दोस्तों, दो चरणों का मतदान हो चुका है, यानी वोटिंग हो चुकी है और अब तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। लेकिन उससे पहले ही एक बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से बाहर निकल कर आई है। यह खबर है ईवीएम से जुड़ी हुई, यह खबर है वीवीपैट से जुड़ी हुई। लगातार इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, वकील से लेकर समाज सेवी संगठन की तरफ से, कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि ईवीएम के साथ साथ अगर आप चाहते हैं ईवीएम से चुनाव तो होने चाहिए, लेकिन वीवीपैट के तहत जो पर्ची निकलती है उसके 100% मिलान होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, लेकिन उस फैसले को अलग तरीके से रखा जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आज असली फैसला मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, क्योंकि लगातार आप गोदी चैनल, गोदी एंकर्स जो चीख चीख कर बता रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि जो वीवीपैट की मिलान की बात, ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, उनको करारा झटका लगा। लेकिन खबर यह नहीं है दोस्तों, खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी इस बात से इनकार नहीं किया कि ईवीएम और से निकलने वाली वीवीपैट की पर्चियों की मिलान नहीं होगी। कहीं नहीं कहा उन्होंने। जो उन्होंने कहा है आज मैं अपनी इस खबर में बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे थे कंटा। यह काम लगातार इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर सैटेलाइट चैनल पर लाली लिपस्टिक, मेकअप लगाकर, कोट पैंट पहनकर खुद को राष्ट्रवादी कहने वाले पत्रकार और एंकर करते रहे कि जब जब खबर सरकार के खिलाफ आती है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है, और जब जब एक सामान्य फैसला सुनाया जाता तो ऐसे बताया जाता है कि मोदी सरकार की कितनी बड़ी जीत हुई है। इस मामले पर भी यही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ईवीएम को लेकर मामला उठ ही रहा था, और ये मामला तब ज्यादा उठा था जब पिछले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन पाएगी, लेकिन उन्होंने बंपर वोटिंग, बंपर जो सीटें हैं उसके आधार पर मतलब प्रचंड बहुमत मिला और उसके बाद जीत गए। वो सरकार बना ली छत्तीसगढ़ में, सरकार बना ली मध्य प्रदेश। तब से ईवीएम को लेकर मुद्दा उठा। अब इसको लेकर तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, इनके साथ साथ तमाम ऐसे भी थे समाज सेवी संगठन, उन्होंने दरवाजा खटखटाया था। मांग सिर्फ इतनी सी थी कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, लेकिन ईवीएम से जो वीवीपैट की पर्चियां निकलती हैं उसके 100% मिलान होना चाहिए। और उसे लेकर क्या कहा है, पहले पढ़िए। न्यूज 24 ने खबर छापी है। क्या लिखा? उम्मीदवारों की अपील पर रिजल्ट के बाद इंजीनियरों की एक टीम माइक्रो कंट्रोलर ईवीएम में बर्न मेमोरी की जांच करेगी। यह काम रिजल्ट घोषित होने के 7 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। खबर क्या है? जांच का खर्च उम्मीदवार उठाएगा। अगर जांच में गड़बड़ी पाई गई तो पैसा वापस होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट पर्चियों के 100% मिलान के मामले में कहा है। अब आप समझ लीजिए क्या कहा है। दरअसल इसको कैसे बता रहे हैं, देखिए, अब कुछ अखबारों का इनका दिखा भी देता हूं। क्या है, नवभारत टाइम्स ने छापा है, ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी वीवीपैट से मिलान की याचिका। खबर ये नहीं है, ये याचिका खारिज की है। उन्होंने जो कहा है उसे अब आपको मैं समझाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के वोटों का वोटर वेरिफिकेशेबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट पर्चियों से 100% सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की 2 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी खारिज कर दी। बस सही है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार चाहे तो चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिन के भीतर रिजल्ट की दोबारा जांच की मांग कर सकता है। ऐसी स्थिति में माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच इंजीनियर के द्वारा की जाएगी। अब आप मानकर चलिए, ये खेल हुआ है ना। इनका यह दिखाना है कि जो मांग की जा रही थी उसे बेबुनियाद माना है सुप्रीम कोर्ट ने। बैलेट पेपर के लिए मैं नहीं कह रहा हूं बैलेट पेपर, लेकिन वीवीपैट वाली मांग गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं की है। उनका यह कहना है कि जिस उम्मीदवार को शक होता है वो चुनाव आयोग से शिकायत करेगा। रिजल्ट आने के 7 दिन के भीतर ये शिकायत भी आएगी और ये मामला जांचना होगा। और आपको लग रहा है कि इस दौर में जब 400 पार का दावा किया जा रहा है, ऐसे में अगर कुछ भी होता है तो कितने उम्मीदवार उठेंगे? उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी उम्मीदवार की शिकायत पर ध्यान नहीं देगा चुनाव आयोग, ये तो बिल्कुल नहीं कहा। अब मानकर चलिए 100 सीटें, 100 सीटों पर ऐसी निकल कर आता है और 100 सीट के उम्मीदवार खड़े होकर कहते हैं कि भाई हमें तो दोबारा जांच करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं होगी? नहीं कहा ना। यानी 100 सीटों पर तमाम ईवीएम्स की, उनके चिप की, उनकी तमाम चीजों की जांच होगी माइक्रो कंट्रोलर के जरिए, इंजीनियर करेंगे, मिलान होगा भाई। लेकिन इनको ऐसी खबरों से बड़ा मजा आता है, झूठ फैलाना, मक्कारी करना। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच में, अपनी आदेश में कहीं नहीं कहा है कि नहीं होगी। हां, ये चुनाव आयोग अपनी तरफ से नहीं करेगा। कौन करेगा?
उम्मीदवार को शिकायत करनी होगी। शिकायत के बाद चूंकि इस पर काम बढ़ेगा तो एक क्लॉज बस ये जोड़ा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जब वो शिकायत दर्ज कराएगा तो उसके बाद उम्मीदवार उसका खर्च वहन करेगा। जो भी खर्च चुनाव आयोग की तरफ से बताया जाएगा कि भाई इस दोबारा जांच के लिए इतना इतना पैसा, वो पैसा उम्मीदवार देगा। और गड़बड़ी सही पाई गई और माना गया कि गड़बड़ी हुई है तो उसके आधार पर चुनाव आयोग वो पैसा न केवल वापस लौटाएगा बल्कि परिणाम भी बदलना होगा। ये एक झटके के तौर पर है। लेकिन जानते हैं इसके फौरन बाद क्या कहने लगे? अभी तक ईवीएम और वीवीपैट के बाद पर बैलेट पेपर पर चुप्पी साध कर बैठने वाले मोदी जी कैसे निकले हैं, सुनिए। आज तक पर खबर छापी कि मतपेटियां लूटने वालों को करारा जवाब मिला है ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, बोले मोदी। उन्होंने क्या कुछ कहा पढ़कर बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद विपक्ष को घेरा। पीएम ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बैलेट पेपर का पुराना दौर वापस नहीं आएगा। दुनिया हमारे लोकतंत्र की और चुनाव प्रक्रिया की तारीफ कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष अपने निजी स्वार्थ के लिए ईवीएम को बदनाम कर रहा है। ये मोदी जी कहते हैं। इन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा है, पीएम मोदी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि बैलेट पेपर वाला दौर वापस लौटकर नहीं आएगा। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला और कहा आज मतपेटियां लूटने वालों को करारा जवाब मिला है। पीएम मोदी का कहना था कि जब पूरी दुनिया भारत के सिस्टम की वाहवाही करती है तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ से बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने में लगे हैं। ये सब चीजें बिहार के अंदर खड़े होकर कह रहे थे, जबकि इससे पहले तमाम मामले आए। मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी जी, आप, अच्छी बात है ऐसे ऐसी चीजों पर बोलना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन तब क्या हो जाता है जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बारे में यही सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, तब मन की बात क्यों नहीं करते हैं? तब कुछ क्यों नहीं कहते हैं जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तमाम चीजें निकल कर आती है और एसबीआई को फटकार लग रही होती है? इन बातों पर भी थोड़ा प्रकाश डाला करिए। खैर, इनके आधा अधूरा सच पूरा देश देख भी रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि जब पहले चरण के बाद समझ में आ गया कि 400 पार बड़ा मुश्किल है तो उसके फौरन बाद इन्होंने क्या किया? हिंदू मुसलमान पर उतर आए, झूठी बातों पर उतर आए। अब मीडिया का देखिए, मैं मीडिया का रोल आपको लगातार इसलिए बताता रहता हूं दोस्तों क्योंकि दो तरह का मीडिया इस देश के अंदर है। हम अपने आप को मीडिया, वहां पे आप माने ना माने, लेकिन हम मीडिया, चूंकि हम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं निष्पक्ष तरीके से, तो हम मीडिया तो हैं। लेकिन सैटेलाइट चैनल पर बैठकर झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? जो सुप्रीम कोर्ट का ये पूरा फैसला है वो बैलेट पेपर्स की याचिका को खारिज किया गया है, लेकिन कहीं भी ये ना कहना कि वीवीपैट की जांच नहीं होगी, ईवीएम की जांच नहीं होगी, दोबारा जांच नहीं होगी, दोबारा गिनती नहीं, रिकाउंटिंग नहीं होगी, 7 दिन के भीतर ही सब कुछ होना है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और आपको लगता है कि इस बार ये सब हुआ क्योंकि पहले तो चुनाव आयोग टालता रहा? ये तो उल्टा खेल है। चुनाव आयोग पहले टालता रहा है, उसे कई सबूत खुद आकर देने पड़ते हैं, पहले ये देख लो भाई, ये देख लो, उसके बाद चुनाव आयोग काम करता है। यहां तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहां उम्मीदवार आएगा, चुनाव आयोग को एक फीस बतानी होगी, वो फीस उम्मीदवार जमा कराएगा, दोबारा जांच करनी होगी और गड़बड़ी मिली तो वही पैसा चुनाव आयोग को लौटाना पड़ेगा उम्मीदवार को और उसकी परिणाम भी परिवर्तित करने होंगे जो नया परिणाम आएगा। ये तमाम चीजें हैं दोस्तों, फंसे हुए हैं ये, फंसे। नमस्कार।